जब सब गोपियां आ गईं, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम, गोपियां जब आ गईं तो गोपियों का स्वागत किया। आइए आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गईं। पहले तो बुलाया और बुलाने के बाद आज तो स्वागत भी कर रहा है। ये इतना शिष्टाचारी कब से बन गया? ये तो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। गोपियां प्रसन्न हो गईं और बड़ी प्रसन्न होकर कन्हैया के पास आने लगीं। भगवान कहने लगे, गोपियों ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं, कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। प्रियम किम करवाणे वः, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। यहां तक तो गोपियों को सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आगे जो बात कही गोपियां अचंभित रह गईं। स्वागत किया, अच्छा, उसके बाद में यह भी पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। यहां तक बढ़िया था। अब इसके बाद कहने लगे, ये बताओ कि आधी रात को अपने अपने घर छोड़कर यहां पर काहे को आ गई हो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई अपने अपने घर को छोड़कर यहां आने की? ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है? गोपियां कहने लगी, वाह, पहले तो खुद नहीं बुलाया। ये प्रश्न तो हमारा होना चाहिए कि क्यों बुलाया। हमने तो पूछ नहीं पाया, उससे पहले तुम ही पूछ रहे हो कि काहे को आई हो। कोई तुम्हारा निमंत्रण कर दे, पंडित जी का निमंत्रण कर दो और अगले दिन पंडित जी पहुंच जाए घर, आप स्वागत करवाओ महाराज, सोफे पे बिठाओ, प्रणाम करो और उसके बाद पूछो कि कैसे आना हुआ, कैसा लगेगा। अब ये तो पंडित जी से पूछो कैसा लगेगा। तो पहले बुला लिया, उसके बाद फिर पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारणम। अब गोपियां तो बोल नहीं पाई, भगवान ही बराबर बोलते जा रहे हैं। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है ना, तो चंद्रमा देखने आई हो का? तो ये चंद्रमा तो तुम्हें घर से ही दिख जाता, उसके लिए यहां आने की आवश्यकता क्या थी? गोपियां फिर कुछ नहीं बोल पाई। तब तक भगवान फिर से बोल पड़े, अच्छा अब हमारी समझ में आया। चंद्रमा तो तुम्हें घर से दिख रहा होगा, लेकिन यमुना नदी घर से नहीं दिख रही होगी। तो तुमने ये सोची होगी कि चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना में कैसा लग रहा होगा, तो चंद्रमा की परछाई देखने आई हो ना। अब बहुत देख ले, लौट जाओ अपने अपने घर। अच्छे घर की स्त्रियां आधी रात के समय अकेली घर से बाहर नहीं जाती, ये तुमको पता नहीं है। और तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारे पतियों को जानकारी है कि नहीं? गोपियां कहने लगी, ये तो बड़ी उल्टी बात करने लगा। हम अपना घर छोड़कर आधी रात के समय इससे मिलने आई और ये उल्टी बात कर रहा है। लेकिन भगवान मौका ही ना दे। अंत में भगवान ने ऐसी बात कही से गोपियों को बोलना ही पड़ा। भगवान कहने लगे, अब हमारी कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। क्या? तुम्हारे पतियों से झगड़ा हो गया, अपने अपने पतियों से लड़ झगड़ कर आ रही हो ना। एक बात ध्यान रखना, कोई भी स्त्री अपने पति का त्याग करती है तो उसका सम्मान नहीं होता। अब तो भगवान शास्त्र सम्मत बातें करने लगे। पति चाहे जैसा भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिव पति स्थिर नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति चाहे जैसा भी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे वो हो, चाहे वो, और रामायण तो हम घर घर में रोज ही पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं।
तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में यही बात, बिल्कुल यही बात, शब्द अलग है, भाव एक ही है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारे पाए जमपुर दुख नाना। कोई भी स्त्री अपने पति का त्याग करती है तो संसार में तो उसे कष्ट मिलता ही है, लोक भी बेकार और परलोक भी बिगड़ जाता है। पति स्त्रीर्न हातव्यो लोके स्विर पातकी, वो पातक को प्राप्त होती है। वो आज की कथा तो हमारे भाइयों को वैसे भी जच रही होगी, इनके मन की बातें सो हो रही हैं। भगवान समझाने लगे, घर घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है, ऐसा कोई घर नहीं। अरे और तो और क्या कहे, द्वारिका में झगड़ा हो जाता है। जब भगवान नहीं बच पाए तो आम संसार में जीवों की क्या स्थिति। हर घर में झगड़ा होता है पति पत्नी का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़कर ही चली जाओ या पति का त्याग कर दो। झगड़ा कौन से घर में नहीं होता। और पति पत्नी का संबंध तो ऐसा है जिनमें दिन में कम से कम 4 बार झगड़ा ना हो जाए तो दिन नहीं निकलता। हर घर में झगड़ा होता है, और झगड़ा करने का कोई मतलब भी नहीं। कोई पूछे कि किस कारण से, कारण कुछ नहीं है। एक बार एक पत्नी ने बढ़िया भोजन बनाया, पति के सामने थाली रखी, देखा तो जो रोटियां थी वो बिना घी की थी, बिना घी की रोटी। नाराज होने लगा, तुमको इतना भी जानकारी नहीं है, बिना घी की रोटी नहीं रखते हैं। मुझको दे रही है सूखी रोटी, खुद खा रही है माल, ताई से पड़ रही है लाल। नाराज होने लगा, तमाम बातें सुना दी। पत्नी ने सुना, काय को बड़बड़ा रहे हो, मेरी रोटी में घी नहीं लगाया, तेरी माँ ने तुझको इतना भी नहीं सिखाया। तमाम बातें हुई। पत्नी को आया क्रोध और पत्नी ने रसोई घर से ही बेलन फेंक के दिया, और निशाना इतना पक्का हो गया था सीधे माथे पे आके लगा। और जो माथे में इतनी स्पीड से आया, माथे पे जैसे ही बेलन लगा सो माथे पे दूसरा माथा और निकल आया। अब एक माथा निकल आया, सूज गया। बेलन फेंका वो तो अलग, उसके बाद खुद ही चिल्लाने लगी, 4 दिन से कह रही हूं घी ले आओ, घी ले आओ, घी ले आओ, घी खुद ही नहीं लाते हो तो मैं घी कहां से लगा दूं। पति को ध्यान आया, कह तो सही रही है, 4 दिन से मुझसे ही मंगा रही है घी, मैं रोज ही भूल जाता हूं, जब घर में घी होगा ही नहीं लाऊंगा तो मैं ही, गलती तो मेरी। पति ने कह दिया चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, तुमने दूसरा माथा तो निकाल ही दिया। कह दिया ये इसलिए निकाला है तुम भूलोगे नहीं, ये रहेगा माथे पे तो तुम्हें ध्यान रहेगा घी लाना है। कह दिया अब बाद की बात नहीं, भोजन तब करूंगा, पहले घी लेकर आऊंगा, लाओ डब्बा दो। सो भैया घर से डब्बा लेकर गया, बाजार में पहुंचा, रास्ते में चला जा रहा था घी लेने के लिए, तब तक एक और मित्र मिल गया। अरे भैया राम राम, राम राम भैया। जैसे ही पास में आया सो 2 माथे का घूम रहा था। मित्र ने सारी बातें छोड़कर वो ही पूछा कि ये क्या हो गया। अब क्या कहे कि घर में पिट के आया है, ये तो कह नहीं सकता। सो बात संभालने लगा, अरे क्या बताऊं, पैर फिसल गया था, चोट लग गई। मित्र समझदार था, कहने लगा अरे तो तुमने गलती करी, ये इतना नहीं सोचता, जिस समय तुम्हें ये चोट लगी उसी समय इसमें घी लगा लेते तो ठीक रहता। आंखों में आंसू आ गए, घी होता तो ये चोट ही काय को लगती। बिना कारण के झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं। भगवान समझाने लगे कि छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में ही होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि गुस्से में आकर घर ही छोड़ दो। घर कभी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए घर में। माताओं,
तुम डराने के लिए सूटकेस पैक करती रहना, लेकिन निकलना मत घर से। आज भगवान भी गोपियों से कह रहे थे कि तुमने तो ये बहुत बुरा किया, अपने अपने घर को छोड़कर आ गई, पतियों को छोड़कर आ गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने तो ये लोक लाज को ही दूर कर दिया, भुला दिया। गोपियों को इतना बुरा लगा, गोपियों से रहा नहीं गया और गोपियों ने कह दिया, श्याम सुंदर दुनिया भर के प्रवचन सुना दिए, थोड़ा हमारी एक बात का उत्तर दीजिए, पूछिए। भगवान ने कहा, गोपियों ने भगवान से पूछा, श्याम सुंदर ये बताओ कि सच्चा पति कौन है। भगवान कहने लगे, पति भी कोई नकली होता है, पति तो पति होती है। कह दिया, नहीं महाराज, थोड़ा समझने का प्रयास करो। एक उदाहरण से समझाने लगी, आप लोग भी सुनना और आप बताना इसका उत्तर क्या हो सकता है। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बड़ा ही प्रेम करती थी। इसने अपने मन में संकल्प किया कि जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा दूंगी तब तक स्वयं जल भी नहीं पीऊंगी। बिना भोजन बिना जल के रहती थी। रोज जब पति भोजन कर लेता था, कितनी भी देर से करे, उसके बाद तब अपना व्रत खोलती थी। ऐसा करते करते समय बीतने लगा। एक बार की बात, पति ने अपना सामान जमाया, कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। पत्नी ने पूछा कि महाराज आप कहां जा रहे हो। श्रीमान जी ने कहा कि मैं व्यापार के काम से बाहर जा रहा हूं, लगभग 10 दिन लगेंगे। पत्नी तो दुखी हो गई, स्वामी यदि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। मैं तो आपको जब तक भोजन नहीं करा देती तब तक जल भी नहीं ग्रहण करती, और 10 दिन में आप लौट कर आओगे तो इतने दिनों तक मैं बिना जल के कैसे रहूंगा, मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा। पति ने कहा, जाना बहुत जरूरी है, मेरे बिना जाए काम नहीं चलेगा। पतिदेव ने सोचा कि जाना तो जरूरी है ही, लेकिन इसका व्रत भी जरूरी है, इसका भाव क्यों तोड़ा जाए। पत्नी कहने लगी, ठीक है महाराज, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, जब तक आप लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो बड़ी समस्या, धर्म संकट, क्या करे। ना जाए तो परेशानी, चला जाए तो परेशानी। मन में सोचा कोई बीच का रास्ता हो तो ठीक है। बीच का रास्ता सोच रहा था, फिर ध्यान आया, ये भीतर कमरे में गया और अपना ही चित्रपट उठा लाया, फोटो। अपना ही जो फोटो था वो ले आया और पत्नी से पूछने लगा, ये बताओ कि मैं कौन हूं। कह दिया, आप मेरे स्वामी हो। फोटो की तरफ इशारा करके पूछने लगा, ये कौन है। कहने लगी, आप ही तो हो। तो कह दिया कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम इन्हें भोजन कराना, जैसे मेरी सेवा करती थी वैसे इनकी करना, और भूखी प्यासी बिल्कुल मत रहना। समय से भोजन बनाना, भोग लगाना, और उसके बाद में स्वयं भोजन करना, स्वयं पाना। पत्नी मान गई। पति गया परदेश, और पत्नी ने जो पति देकर गया था उस फोटो को लिया, एक चौकी सजाई, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाया, वस्त्र के ऊपर उस फोटो को सजाया, और जैसे असली पति की सेवा करती थी वैसे ही इस तस्वीर की सेवा करने लगी। भोजन बनाया, थाली सजाई, सामने रख दी, गिलास जल भरकर रख दिया, और हाथ में पंखा लेकर हवा करने लगी। जितनी देर सच्चे पति को भोजन करने में लगता था उतनी ही देर सच्चे भाव से सेवा करने लगी। भाव ही तो था, पति तो नकली है, असली तो दूर है ना। वो नकली तस्वीर में असली पति का भाव लेकर और सेवा करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतने लगा। शुरू के 2-4 दिन तो थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन अब तो ऐसी आदत पड़ गई, अब तो अपने पति के फोटो से ही बात करने लगी। कहो श्रीमान जी, आज आप क्या खाना पसंद करोगे। पति तो है नहीं, पति नकली है, लेकिन ध्यान से समझ लेना उसका भाव असली है। और भाव की तो गंगा है संसार में। बिना भाव रीझे नहीं सखी नटवर नवल किशोर।
बिना भाव के कुछ नहीं है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से भजता जो मुझको तो भव से बेड़ा। तो सच्चे भाव से सेवा करने लगी। पति की सेवा करते करते जब समय बीता और 10 दिन पूरे हो गए, इसे अपने भाव में ये पता ही नहीं चला। एक दिन इसने भोजन पकाया, थाली लगाई और थाली ले जाकर पति के फोटो के सामने रखी। हाथ में पंखा लेकर बैठ ही रही थी, हवा कर ही रही थी कि इतने में असली पति दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने लगा। संयोग से उसी समय अब गोपियों ने भगवान से पूछा, श्याम सुंदर अब ये बताइए कि वो पतिव्रता क्या करे, फोटो के सामने बैठी बैठी हवा करती रहे, क्योंकि अभी तो बैठी है, कम से कम 15 मिनट तो लगते ही होंगे, 20 मिनट तो लगते ही होंगे। अब ये क्या करे, दरवाजे पर जो सच्चा पति आ गया है उसके लिए दरवाजा खोले या नकली पति के सामने हवा करती रहे। भगवान से जब प्रश्न पूछा तो भगवान कहने लगे, इसमें भी पूछने वाली क्या बात थी। नकली पति की सेवा जब तक असली नहीं आया था। जब असली आ ही गया तो नकली को छोड़े और असली का स्वागत करे। बताइए, कोई भक्त हो भगवान का, समझ लो, कोई भगवान का भक्त हो, वो पूजा करता हो, ध्यान कर रहा हो बैठे बैठे, और भगवान आकर दर्शन देने आ जाएं, भैया अब खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए, और पुजारी जी कहें कि अभी रुक जाओ, अभी चंदन लगाना बाकी रह गया है, अभी तो भोग लगाना बाकी रह गया, खड़े रहो जब तक। तो ये कोई भक्ति थोड़ी है। ये भक्ति तो इसके लिए है कि प्रियतम मिल जाए, और जब प्रियतम मिल ही गया तो ये सारी सेवाओं को छोड़े, नकली को छोड़े, असली का स्वागत करे। गोपियों ने कह दिया, तो महाराज हमने क्या किया है जो आप हमें इतने लंबे लंबे ताने मार रहे हो। ये ताने जो सुनाए जा रहे हैं, जो आपने कहा वही तो हमने किया है। पूछने लगे क्या मतलब। गोपियां कहने लगी, महाराज संसार में पति तो केवल आप ही हो, जिसको संसार कहता है जगतपति, और ये संसार के जो नकली पति आपने हमें दिए हैं, ये तो केवल सेवा करने के लिए दिए हैं। जब तक आप नहीं मिले तब तक पति को परमेश्वर के रूप में पूजो, और जब परमेश्वर ही मिल जाए तो फिर पति का क्या काम। तो महाराज जब परमेश्वर ही हमें बुला रहा हो तो महाराज संसार के पतियों को छोड़कर हम तो सच्चे भगवान की शरण में, सच्चे पति की शरण में आ गए। पूरे संसार में एक ही पति है, जगतपति, वो है परमात्मा।